आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र खंड से विकास की समझ अध्याय 17 के विषय में पढ़ेंगे। विकास की समझ को समझने से पहले हमको यह जानना होता है कि विकास है क्या। विकास का सिंपल सा अर्थ होता है प्रगति। प्रगति या विकास हमको जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य कोई भी क्षेत्र। इस पाठ में विकास का अर्थ आर्थिक क्षेत्र से है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का खंड है और अर्थशास्त्र में हमेशा धन से संबंधित बातों को पढ़ाई जाती है। तो इस पाठ में विकास का अर्थ यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं से होता है। आइए हम पाठ में तालिका 17.1 का अवलोकन करते हैं। तालिका 17.1 में दिया गया है कि विभिन्न लोग और विकास की उनकी आकांक्षाएं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दिहाड़ी मजदूर इसके विकास का लक्ष्य क्या होता है। तो इसको वर्ष भर काम मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी मिले, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक मजदूर का लक्ष्य होता है। दूसरा है उद्योगपति। एक उद्योगपति इसके विकास का लक्ष्य क्या होता है। तो सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उसको उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि वो अपना सामान जो है आसानी से अपने फैक्ट्री में बना सके। सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ताकि उनके उद्योग धंधे में यदि बिजली की ज़रूरत है तो बिजली भी उनको आसानी से मिल सके। सड़क मार्ग से आवागमन के माध्यम से उनके उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल और बने हुए माल को लाया ले जाया जा सके। और एक वो लक्ष्य चाहता है कि शांतिपूर्ण वातावरण हो, क्योंकि कोई भी उद्योग धंधे जब लगाए जाते हैं तो जब शांतिपूर्ण वातावरण उस क्षेत्र का रहता है तो वहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे से फलीभूत होता है और उद्योगपति को अच्छी तरह से वहाँ पर लाभ अपना मिलता है। तीसरा हम देखते हैं कि कॉलेज की छात्रा क्या, इसका विकास का लक्ष्य क्या है। तो वो शिक्षा के बेहतर अवसर तलाश करती है। शिक्षा के बाद उसको रोजगार के अवसर मिले, इस तरह से वो शिक्षा प्राप्त करती है और लड़कों के समान स्वतंत्रता और सुरक्षा की वो कामना करती है। ये इसके विकास का लक्ष्य होता है। एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर, ये क्या चाहेगा। तो इंजीनियर चाहेगा कि उसको रोजगार के अवसर मिले और आवास की सुविधा मिले और कई उनकी आकांक्षाएं होती हैं। इसी तरह से महिला जो खेत में काम करती है, महिला मजदूर, वो क्या चाहती है कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, उसको सुरक्षा मिले, साल भर रोजगार मिले और उसके स्वास्थ्य सुविधा उसको प्राप्त होती रहे। इस तरह से इन सब लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग है। आइए अब हम आकलन करते हैं कि आप स्वयं अपने विकास के लक्ष्य में किन बातों को शामिल करते हैं। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके विकास का लक्ष्य होता है कि इस वर्ष जो भी क्लास में है उस कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना, ताकि भविष्य में आपका ज़िंदगी भी बेहतर बन सके। छोटा किसान क्या चाहता है। तो छोटा किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो और बाज़ार में उसकी फसल की कीमत भी अच्छे दामों पर उसको प्राप्त हो सके। एक शिक्षक हमारे विकास का लक्ष्य क्या होता है। चूँकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चे जब अच्छे से प्रगति करते हैं, प्रगति का मतलब ये होता है कि बच्चे जब अच्छे नंबरों से पास होते हैं, स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद उनको बढ़िया नौकरी मिलता है। उसके साथ ही साथ यदि एक बच्चा आदर्श नागरिक बन कर के देश की सेवा करता है तो एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो शिक्षक के विकास का लक्ष्य होता है कि अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। अब यहाँ हम देखते हैं कि गांव का सरपंच क्या चाहता है। तो गांव का सरपंच चाहता है कि उसके गांव का विकास हो। गांव का विकास कैसे होगा। तो गांव के विकास के लिए वो अपने गांव में अच्छी सरकारी योजनाओं को लाता है, ताकि इन योजनाओं के माध्यम से
उनके गांव के लोगों को रोज़गार की प्राप्ति हो सके, सड़क, बिजली, पानी इसकी व्यवस्था हो सके। तो ये सब गांव के सरपंच का विकास का लक्ष्य होता है। ये तो हो गया कि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं और विकास का लक्ष्य। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो आकांक्षाएं हैं सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। ये सब आकांक्षाएं व्यक्ति की व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं। यहाँ इस पाठ में हम जिस आकांक्षाओं की बात करते हैं वो है सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित किसको कहते हैं? तो जहाँ क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोगों का हित होता है तो वो कहलाता है सार्वजनिक हित। उदाहरण, जैसे किसी गांव या शहर में यदि विद्यालय नहीं है तो यदि गांव में विद्यालय खुल जाता है तो विद्यालय खुलने से केवल विद्यार्थी को ही लाभ नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थी के साथ साथ गांव के सभी लोगों को इससे लाभ होता है। इसमें विद्यार्थी विद्यालय नहीं होने से दूसरे गांव पढ़ने जाता है। पढ़ने जाने में उनको जो उनके पालक को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है उसकी बचत हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। फिर विद्यालय खुलने से गांव में ही उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चा यदि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो वहाँ पर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ बच्चे को प्राप्त होता है, जिसमें सरकारी योजनाओं में पहला तो विद्यालय में मध्याह्न भोजन की जो प्राप्ति होती है उसको मिलता है। फिर उसके बाद जो उसको छात्रवृत्ति मिलती है विद्यालय में वो उसको प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी लड़कियों के लिए साइकिल वितरण किया जाता है ताकि लड़कियां अपने घर से आसानी से स्कूल तक बिना किसी बाधा के साइकिल से आना जाना कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक विद्यालय खुलने से केवल एक विद्यार्थी को ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो ये लाभ कहलाता है सार्वजनिक हित। इसी तरह से और सार्वजनिक हित का हम कई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यदि गांव में हॉस्पिटल नहीं है, यदि वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता है तो इससे भी सभी लोगों को लाभ मिलता है। बाहर उनको इलाज कराने जाने के लिए नहीं पड़ता है, गांव में ही उनका इलाज हो जाता है। और सार्वजनिक हित का उदाहरण, एक गांव है मान लीजिए, उसके बगल में कोई दूसरा गांव है, तो उस गांव में जाने के लिए 4 खेत पार करके उसको पैदल जाना पड़ता है। तो बरसात के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, वहाँ के लोगों को आसानी से वो पगडंडी के रास्ते से उस गांव को चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होता है तो उस गांव को जाने के लिए उनको वो रास्ता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता कीचड़ से भरा होता है। अब उसी गांव को जाने के लिए वो दूसरी रास्ते से जाते हैं जो कि लंबा रास्ता है, रोड का रास्ता है। तो पहले उस गांव में जाने के लिए 5 मिनट लगता था, अब उसी गांव को जाने के लिए उसको 20 मिनट का समय लगता है। अब इससे लोगों की समय जो है इसमें ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ परेशानी भी होता है। तो इसको दूर करने के लिए गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना जिनका वहाँ पर खेत है, जो ज़मीन है, भूखंड है, उनको सड़क बनाने के लिए मांग लिया जाए। गांव के सरपंच ने, गांव के लोगों ने उस ज़मीन के मालिक हैं उनसे वो ज़मीन मांगा। यहाँ पर बहुत लोगों ने तो तैयार हो गया अपना ज़मीन देने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपना ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में सरपंच ने फिर ग्राम सभा की बैठक बुलाई। ग्राम सभा में अपना विचार रखा, यदि सड़क का निर्माण हो जाता है तो किस तरह से सबको फ़ायदा होता है। फिर जो व्यक्ति ज़मीन अपना नहीं दे रहा था वो भी शहर से ज़मीन देने के लिए तैयार हो गया, और उसके ज़मीन देने के तैयार होने के बाद वहाँ पर एक पक्की रोड का निर्माण हो गया। और उस पक्की रोड से अब वो लोग हर हमेशा, चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो, हर हमेशा उस रोड से उस गांव में आना जाना उनका बना रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सड़क के निर्माण से केवल एक व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं हुआ, बल्कि गांव के समस्त लोगों को लाभ हुआ और आने जाने वाले जितने भी राहगीर हैं सबको लाभ हुआ। तो इसी को हम कहते हैं सार्वजनिक हित। अब आज के इस वीडियो में अब इतना ही, बाकी अगली बार हम जब पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो इसमें विकास के साथ साथ विरोधाभास कैसे उत्पन्न होता है
इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।